पत्नी से दहेज की मांग, दहेज न देने पर सास ससुर का बहू को शराब पिलाने का सिलसिला और पति के दूसरे औरत के साथ अवैध संबंध, विरोध करने पर पत्नी के साथ मारपीट और फिर आखिर में पत्नी को मिली मौत। बाड़मेर के रिको थाना क्षेत्र से दहेज के लिए एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें महिला के परिवार का दावा है कि ससुराल वाले बहू से दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज न दे पाने के कारण उसको फांसी के फंदे से लटका दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस पूरे मामले में खुशबू के चाचा ने बताया कि खुशबू की शादी 1.5 साल पहले खेताराम के साथ हुई थी। शादी के समय उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने 5 लाख रुपए नगद, 10 तोला सोना और गाड़ी की मांग शुरू कर दी। इस मांग को लेकर खुशबू को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। सुनिए खुशबू के चाचा ने और क्या खुलासे किए। जो आज घटना हुई है, मेरी भतीजी लगती है, मतलब बड़े भाई की लड़की लगती है। उनको ये शादी हो गए कम से कम 1.5 साल हो गया और शादी के जस्ट 2 महीने बाद ये टॉर्चर करने लगे, दहेज वगैरह के लिए परेशान। और इसके पिताजी है नहीं खुशबू के, और उस समय पहले ताऊ जी ने बड़ी बेटी शादी की तब थोड़ा दहेज वगैरह दिया था। ये बोल रहे कि मुझे 10 तोला दिया, उसको ज़्यादा कैसे दिया, मतलब इसीलिए परेशान करते थे। कभी ड्रिंक पिलाते, कभी मारपीट करते हैं, हमेशा बार बार मतलब उसको परेशान करते रहते, टॉर्चर। और अब दारू भी पिलाते कभी कभार, मतलब कुछ भी है, हाँ, जोर ज़बरदस्ती करते हैं जो भी। और उल्टे उल्टे आरोप लगाते जो मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब कह नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे मतलब इलीगल बातें करते थे बिना मतलब के, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। और अभी महीना भर पहले इन्होंने होली के जस्ट 2 दिन बाद है ना, रात को 12:30-1 बजे इसको पहुंचाने घर आए, मतलब इस पे झूठे आरोप लगा के। परेशान कौन करता था? परेशान इसके ससुर, सास और हस्बैंड, तीनों परेशान करते थे। दहेज के लिए मोस्टली ये परेशान करते। ननद भी साथ में थी। हाँ, तो घटना क्या घटी है? घटना वो बता रहे कि इसने सुसाइड किया है। और जिस हिसाब से अपन वहाँ मौका देखे उस हिसाब से सुसाइड नहीं लग रहा है। इन्होंने लटकाया गया है इनके द्वारा, मतलब प्री प्लानिंग की गई है इनके द्वारा। ये कब आपको कैसे पता चला? मुझे तो मेरे भाई का फोन आया कि भाई ये घटना हुई है। अभी मैं मौके पे गया था। उनके परिवार से आपके पास कॉल आया था? नहीं, उनके परिवार से नहीं आया। मेरे पास तो मेरे रियल ताऊ जी के लड़के का फोन आया था। तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल जल्दी आ। फिर मैं और डिप्टी साहब वगैरह ये सारे मौका देखने गए ना, तो वहाँ देखने से लगता नहीं है भाई इसने सुसाइड, ये जानबूझ के इन्होंने बुलाया। शादी कहाँ की थी? शादी बलदेव नगर में, खेताराम पुत्र मोहनलाल। क्या काम करता है लड़का? फाइनेंस में कोई काम करता है। महिला अनुसंधान सेल के एएसपी नितेश आर्य ने बताया कि खुशबू की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। पियर पक्ष ने एफआईआर करवाकर खुशबू के ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और शराब पिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एसीपी नितेश आर्य ने इस मामले में और भी जानकारी दी। सर, क्या मामला है? मोर्चरी आए हो? हाँ, अभी एक रिपोर्ट हमें मिली है। रिको थाना के अंतर्गत खुशबू है, पत्नी खेताराम, उसकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। मैं भी मौके पे गया था। अभी एफआईआर का मैंने अवलोकन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पति, सास ससुर और ननद ने मिलकर उसकी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसकी हत्या कर दी। अभी परिजनों से रिपोर्ट लेके मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी मौके की स्थिति होगी और उसके अलावा मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। सर, किन लोगों के खिलाफ नामजद जो मामला है वो दर्ज करवाया? हाँ, सास ससुर और हस्बैंड है खेताराम, और ननद का भी आरोप लगाया है। ऐसे चारों के खिलाफ एफआईआर नामजद दी गई है। सर, मृतक की विवाह कब हुआ था, इसके बारे में कोई जानकारी? अभी मैं 1.5 साल पहले बताया, 1.5 साल पहले, 7 साल से पहले हुई, इसलिए दहेज हत्या के मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पियर पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि खेताराम के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध थे। जब खुशबू ने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ कई बार मारपीट की गई। परिजनों का दावा है कि खुशबू के सास ससुर और पति ने मिलकर उसकी हत्या की और बाद में शव को फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। फिलहाल मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जांच में सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए भैराराम की रिपोर्ट।